जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उरुंग मठ की, जहां की विशिष्ट सिद्धियों को संपन्न किया जाता है, जहां लामा कई प्रकार की उच्च कोटि की साधनाओं को संपन्न करते हैं और जो आगे चलकर बड़े बड़े धर्मगुरु बनते हैं, जो तंत्र के क्षेत्र के अद्वितीय होते हैं। यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण साधनाएं संपन्न होती है, जिससे परकाया प्रवेश साधना, ब्रह्मांड विचरण साधना, हावी साधना, कादि साधना विद्या, अनक्ष वर्ष साधना आदि कई ऐसी साधनाएं हैं जो सर्वथा अज्ञात है। सामान्य लोगों को इन साधनाओं के बारे में ज्ञान ही नहीं हो सकता, ऐसा लोगों को मानना है। ये उच्च कोटि के जो साधक है उनका मानना है। यहाँ कुछ ऐसी साधनाएं भी होती है जिनके माध्यम से व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ऐसी साधनाएं भी है जिनसे व्यक्ति की आयु स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता काल का, और सैकड़ों वर्षों तक तरुण यौवन में बना रह सकता है। कामारू साधना के माध्यम से पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष कुछ ही क्षणों में बनाया जा सकता है, और ये सब इसी मठों में साधनाएं संपन्न होती है। तारंग तंत्र के माध्यम से व्यक्ति को अपने शरीर को 200 मीटर लंबा और चौड़ा, चाहे छोटा मच्छर से भी छोटा बनाया जा सकता है। वायुपांग तंत्र के माध्यम से बिना गर्भ के ही बालक को जन्म दिया जा सकता है और उसे सभी प्रकार से सक्षम बनाया भी जा सकता है। धीरवान तंत्र के माध्यम से संसार की प्रत्येक वस्तु और पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है और उसका उपयोग भी किया जा सकता है। द्रवान तंत्र के माध्यम से समस्त शक्तियों को अपने अधीन बनाया जा सकता है। मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की जा सकती है। कुक्टेश्वर तंत्र के माध्यम से मनुष्य को या स्त्री को किसी भी प्रकार का आकार दिया जा सकता है। वह चाहे तो पल में पशु या पक्षी बन सकता है, चाहे तो पुनः अपने मूल रूप में आ सकता है। ज्वालामुखी तंत्र के माध्यम से पूरे विश्व में आग लगाई जा सकती है। यह भी एक प्रचंड तंत्र है, बिल्कुल उच्च कोटि की है, और प्रलय जैसी स्थिति बनाकर पहाड़ों को भी खाक किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं यह कितना उच्च कोटि की साधना है। यहाँ एक जटा काली तंत्र के माध्यम से अपने रक्त की बूंदों से नए वीर पैदा किए जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पुराणों में देखा होगा कि रक्त बीज, एक बूंद खून गिरता था और उससे कई रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार की साधनाएं यहाँ अब आज भी कराई जाती है, और जो युद्ध में उत्पन्न होते हैं वो युद्ध में अद्वितीय होते हैं। शमशान काली तंत्र के माध्यम से भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, राक्षसों को अपने अधीन कर उसे जीवन भर काम लिया जा सकता है। गर्धवर्णा तंत्र के माध्यम से ऊंचे ऊंचे तांत्रिक को अपना वशवर्ती बनाकर मनोकूल कार्य संपन्न करवाया जा सकता है। और इस प्रकार सैकड़ों गोपनीय तंत्र है जिन्हें यहाँ पर सिद्ध कराया जाता है और उससे लाभ उठाया जा सकता है। और यहाँ जो साधना करते हैं वे अधिकांश लामा ही होते हैं। ये मठ लामाओं का ही है और भारतवासियों की अपेक्षा ज़्यादा उच्च कोटि की तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध की है। भारतवर्ष की सारी विद्या बौद्धों के माध्यम से तिब्बत आ गई। इस ग्रंथों के माध्यम से ही लामाओं ने उन तंत्रों को पूर्णता के साथ सिद्ध किया और सफलता प्राप्त की। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जो हमारे पास तंत्र थे वो आज किनके पास, हमसे ज़्यादा उच्च शक्तिशाली और उच्च स्थिति में उनके पास सुरक्षित है। आज भारतवर्ष के पास छुटपुट तांत्रिक क्रियाएं ही रह गई है। उच्च कोटि की साधना और उनसे संबंधित साधन विधियां उनके पास अब है ही नहीं। वे सभी इन मठों में सुरक्षित है। जिस मठ की बात हो रही है वह उरुंग मठ है, और उस उरुंग मठ में लगभग 10,000 तांत्रिक ग्रंथ आज भी सुरक्षित है। अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी सनातनी को बोलिए तो 100 से ज़्यादा ग्रंथ वो बता नहीं सकते, लेकिन सनातन के ही 10,000 ग्रंथ वहाँ आज भी सुरक्षित हैं। ये पुस्तकें ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर लिखी हुई है, और कुछ प्राचीन ग्रंथ तो मनुष्य की चमड़ी पर भी लिखे हुए, क्योंकि उस समय भोजपत्र या ताड़पत्रों का उतना अधिक प्रचलन नहीं था, अतः उसे मानव चमड़ी को रसायन करके क्रियाशाह बनाकर उस पर तांत्रिक ग्रंथों को लिखकर सुरक्षित रखा गया। मानव चमड़ी पर जो निर्मित ग्रंथ हैं उनकी संख्या लगभग 300 से भी ज़्यादा है। एक प्रकार से देखा जाए तो उरुंग मठ विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक और गोपनीय मठ है। त्वांग मठ इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। इस मठ की महत्ता इतनी है कि शंकराचार्य ने इन दुर्गम मठों की यात्राएं की थी। उन्होंने इन साधना रहस्यों को समझा था, परंतु वे इन ग्रंथों को अपने साथ पुनः भारतवर्ष नहीं ले जा सके। उन्होंने इन गुप्त और दुर्गम त्वांग मठ तथा उरुंग मठ की भी यात्राएं की थी। चीनी और तिब्बती त्वांग मठ तक तो पहुंच चुके हैं, परंतु ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित इस
उरुंग मठ तक वे आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस प्रकार से यह उरुंग मठ हत्या आधुनिक सभ्यता से बिल्कुल अछूता रहा है। इसलिए इसमें मूल ग्रंथ तथा साधना पद्धतियां ज्यों की त्यों आज भी सुरक्षित है। आज के समय में इन साधनाओं को यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो यह बिल्कुल कठिन है, क्योंकि लामा जो होते हैं अपने पद्धतियों को, साधनाओं को किसी के भी सामने बहुत आसानी से कभी प्रकट नहीं करते। मैं सिर्फ जानकारी के लिए यह बता रहा हूँ कि हमारी सनातन विद्या जो तंत्र क्षेत्र है कितना विशाल था। ऐसे ही भारत विश्व गुरु नहीं था। मैं ऐसी जानकारियाँ हमेशा सनातन धर्म से जुड़ी लेकर आता रहता हूँ। यदि आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।